kids, how are you? I hope you are doing well, right? And were you waiting for me? I was eager to meet you. मुझे तो आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था. So once again, I am your English teacher Ananya, and I am back with something new and interesting today. We are right now doing your class 8 English book, right? And today we will begin with chapter number 13. The title of this chapter says protect the animals. यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें animals की रक्षा करनी चाहिए, right? हमें क्या करना चाहिए? हमें animals की रक्षा करनी चाहिए. Children, animals are a part of our ecosystem. है ना? हम जब अर्थ पे रहते हैं तो वी आर सोशल पीपल, राइट? हम एक सोसाइटी में रहते हैं या हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और यहाँ पे वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, फॉर सर्टेन थिंग्स एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अस एंड फॉर सर्टेन थिंग्स वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट? इजंट इट ट्रू? So it is very much important that we should not hurt them in any manner. हमें उन्हें किसी भी तरह से नुकसान या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए. Alright, so let us study a beautiful chapter which emphasizes, जो कि इस बात पे ही ज़्यादा जोर डालता है कि हमें एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. Okay, so let's begin with the chapter. Animals are our friends. They need our support. Let's read what PETA is and how it is working and speaking for animals. Alright, now children, we have different organizations for checking that whether the society is working as per the rules and regulations or not. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें परेशान करता है या फिर चोरी होती है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने. देन द पुलिस हेल्प्स अस टू फाइंड द एक्चुअल कल्प्रिट्स, राइट? सिमिलरली अगर एनिमल्स को चोट पहुंच जाए तो फिर क्या किया जाए? वो कहाँ जाएंगे? वो तो बोल नहीं सकते, उनकी भाषा कोई समझेगा नहीं, राइट? तो हाउ टू हेल्प देम? सो to help them, certain people have created an organization. ठीक है, कुछ लोगों ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको हम पेटा बोलते हैं. नाउ एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, हमें एनिमल्स को किसी भी तरह की मुसीबत से बचाना चाहिए. Clear? So in this chapter we are going to study about the special organization which works for the development and protection of animals. ठीक है, जो animals के protection के लिए काम करता है. The name of the organization is PETA. PETA. Now PETA is basically the short form of a big name. ठीक है, let's just find out what is PETA and how it works. So let's get started. Paul is a beetle that was kept in a small plastic bag along with other beetles and butterflies. A volunteer of PETA, that is People for the Ethical Treatment of Animals, noticed a schoolboy collecting tiny creatures in the bag. Alright, now Paul is the name of a beetle. Beetle, you understand? Small tiny insects. Clear? Beetle is a kind of small tiny insect. Alright, so he was in a plastic bag. कहाँ था वो? वो एक प्लास्टिक बैग के अंदर था और उस प्लास्टिक बैग में और भी तरह तरह के जो हैं बीटल्स थे और बटरफ्लाइज थी. अब ये जो बटरफ्लाइज और बीटल्स थी ये कहाँ थी? ये प्लास्टिक बैग, ठीक है, किसने नोटिस किया? एक वॉलंटियर ने. वॉलंटियर इज समबडी हु हिमसेल्फ वॉलंटियर्स टू वर्क. ठीक है, वॉलंटियर का मतलब जो अपनी इच्छा से कोई काम करे, राइट? सो पेटा का एक वॉलंटियर. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. P for people, E for ethical,
T for treatment and A for animals. Okay, people for ethical treatment of animals, यानी कि ऐसे लोग जो कि एनिमल्स की संरक्षण का काम करते हैं या एनिमल प्रोटेक्शन का काम करते हैं, किस तरीके से एनिमल्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनकी देखरेख करनी चाहिए, ये सब जो है ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है. राइट नाउ जो वॉलंटियर था पेटा का, उसने देखा कि एक जो स्कूल बॉय है वो एक पॉलीथिन बैग में, वो एक प्लास्टिक बैग में ऐसे बीटल्स और बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहा है. द वॉलंटियर टुक द बैग फ्रॉम द बॉय एंड रेस्क्यूड. रेस्क्यू का मतलब सेव्ड. ओके, रेस्क्यू वर्ड दैट मीन्स टू सेव, यानी बचाना किसी को. तो वॉलंटियर ने क्या किया, उसने उस छोटे से स्कूल बॉय से वो बैग ले लिया जिस बैग में ये सारे इंसेक्ट्स थे. He released them in their natural habitat. ठीक है, He released them in their natural habitat. उसको उन्होंने क्या किया, उस प्लास्टिक बैग से निकाल के उसको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में छोड़ दिया. सी नेचुरल हैबिटेट मीन्स अ प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज और सर्वाइव्स प्रॉपरली. ठीक है, जैसे कि फिशेस का नेचुरल हैबिटेट क्या है, पानी. राइट, तो रिवर्स, सीज, पॉन्ड वाटर. ऐसे ही जो मॉस्किटोज का नेचुरल हैबिटेट, मॉस्किटोज कहाँ मिलते हैं, एयर में या फिर जो डर्टी प्लेसेस है वहाँ पे, है ना. उसके बाद आपका जो है बटरफ्लाइज, इनका हैबिटेट क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं. तो पेड़ पौधे या फूल के आसपास ही इनका हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट, देयर होम. तो उन्होंने क्या किया, वो जो वॉलंटियर थे उन्होंने उन सारे इंसेक्ट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में छोड़ दिया. ऑलराइट, तो अच्छा काम किया ना. किसी को पकड़ के रखना, किसी को ज़बरदस्ती बंधन में बांध के रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. हमें भी जैसे आज़ाद रहने की इच्छा होती है, अगर कोई हमें बांध के रख दे हमारे बिना परमिशन के, तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना. तो सिमिलरली हमें एनिमल्स के बारे में भी ऐसा ही सोचना चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स. उनको भी अच्छा नहीं लगता जब उनको पकड़ के ऐसे बांध के जकड़ के रख देते हैं. ठीक है. Paul is just one of the stories featured in Rescued Calendar 2008, released by PETA to create awareness in public about animal welfare. यानी ये जो पॉल बीटल था जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसको किस तरीके से रेस्क्यू किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है जो कि पेटा ने एक मैगज़ीन में पब्लिश की थी. ठीक है, टू क्रिएट मास अवेयरनेस, यानी जन जागरूकता फैलाने के लिए पेटा ने एक आर्टिकल छापा था जिससे कि लोगों को पता चले, लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो कि किस तरह से हमें एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए या किस तरह से उनको ऐसे बंदी बना के नहीं रखना चाहिए. अदर स्टोरीज इंक्लूड अ पेयर ऑफ स्लॉथ बेयर्स. दीज आर स्लॉथ बेयर्स. ओके, so sloth bears rescued from unrecognized zoo in Maharashtra. The bears were kept in a small enclosure. PETA took help of the Central Zoo Authority in rescuing them. Children, what is a zoo? A zoo is a place where the animals are kept in a safe custody. जो उन लोगों को ट्रेन कर सके, ठीक है, एनिमल्स की देखभाल कर सके. ऐसे लोग वहाँ पे जू में होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं जो उन लोगों को खाना पीना और उनका जो ध्यान रखना, उनके बीमार पड़ने पे उनको वेटनरी के पास लेके जाना. ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा काम करते हैं. और ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है वो कि जहाँ केजेस में जो है एनिमल्स को या तो केजेस में रख देंगे या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट्स में उनको खुला छोड़ दिया जाता है, सो दैट द पीपल कैन विजिट द जू ड्यूरिंग सम allowed hours and then they can see the animals. ठीक है ना. जू में हमेशा नहीं जा सकते, आपको एंट्री टिकट देनी पड़ती है और जो भी पैसा आप एंट्री टिकट में देते हो उस पैसे से ही कलेक्शन होके जो है एनिमल्स की देख रेख, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, सब कुछ मिला के जो है उन एनिमल्स की देख रेख होती है. ठीक है, तो ऐसा ही एक केस बिल्कुल पॉल के जैसे ही एक और स्टोरी है जहाँ पे अ पेयर ऑफ स्लॉथ बेयर, पेयर मीन्स टू, 1 and 2, सो अ पेयर ऑफ स्लॉथ बेयर्स वर रेस्क्यूड. कहाँ से रेस्क्यू किया, कहाँ से बचाया गया, महाराष्ट्र रीजन में से. महाराष्ट्र रीजन में एक अननेम्ड जू है जो अनऑफिशियली ऑपरेट किया जा रहा था,
वहाँ से इन दोनों बेयर्स को रेस्क्यू किया गया, यानी बचा के लाया गया। फाइनली दे वर शिफ्टेड टू वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल where they are spending their time playing and having fun। और उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया? उनको शिफ्ट कर दिया भोपाल में, ठीक है, उनको शिफ्ट किया वन विहार नेशनल पार्क। नाउ चिल्ड्रन, अगेन देयर इज अनदर टर्म नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स अगेन आर ओपन पार्क्स, जहाँ पे जो है एनिमल्स बिल्कुल अपने हिसाब से रह सकते हैं, उन्हें कोई पकड़ के नहीं रखता, उन्हें कोई बांध के नहीं रखता। दे कैन फ्रीली मूव अराउंड हेयर एंड देयर, ठीक है। सो दे वर शिफ्टेड टू वन विहार नेशनल पार्क एंड नाउ दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड प्लेइंग एंड हैविंग फन। Another leaf of calendar shows adorable Debbie, a street cat. Now this is a street cat, all right, beautiful street cat, right? Isn't she beautiful? Look at her eyes. So this street cat, her name is Debbie and she is another picture in the calendar of PETA. PETA हर साल कैलेंडर छापते हैं और उसमें क्योंकि वो एनिमल्स के लिए वर्क करते हैं तो एनिमल फोटोग्राफ्स ही होती हैं उसमें ज़्यादातर। Alright, one day PETA supporter and the news channel V fame Luke Kenny noticed a dog running with a small mammal in its mouth and looked like a rat. He rescued the rat, which later turned out to be a kitten. Now what happened? One day the anchor, alright, famous anchor of Channel V, and he was also a PETA supporter. He was also a PETA supporter, means he also believed in the guidelines of PETA. So he saw and what did he observe? That a dog is running and जो dog run कर रहा है उसके मुंह में ऐसा लगा जैसे उसने एक चूहा दबाया हुआ है। तो जो ल्यूक थे वो दौड़े उसकी तरफ, दौड़ के उन्होंने उस चूहे को रेस्क्यू किया, कुत्ते से उस चूहे को बचाया। और जब उन्होंने उस चूहे को बचाया तो क्या देखते हैं कि एक्चुअली इट वॉज नॉट अ माउस, वो कोई माउस नहीं था। इंस्टेड व्हाट वाज इट? इट वॉज लुकिंग लाइक अ रैट बट इट वॉज इन रियलिटी अ स्मॉल बेबी कैट, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, ठीक है। ल्यूक नेम्ड इट डेबी, ल्यूक ने ही क्या नाम दिया? डेबी नाम दिया। सिंस देन डेबी हैज़ बीन स्पेंडिंग हिज टाइम बॉसिंग अराउंड ल्यूक्स एंड अदर कैट्स। सो तब से क्या है, जो डेबी है वो किसके साथ रहती है? ल्यूक के साथ। और ल्यूक ने और भी काफ़ी सारी कैट्स को रेस्क्यू किया है, उन्होंने काफ़ी सारे कैट्स को पेट बना के रखा हुआ है जहाँ वो देखभाल करते हैं। तो डेबी भी उनके कलेक्शन का एक हिस्सा है। The calendar says never buy a pet from a breeder. Adopt stray animals and let them share their life with you. So this particular calendar issued by PETA says कि कभी भी हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी ब्रीडर से एनिमल नहीं परचेज करना चाहिए। चिल्ड्रन, व्हाट हैपन्स, कई लोगों को शौक होता है ना, बहुत से लोग एनिमल्स को घर में एज अ पेट रखने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फन एंड एंटरटेनमेंट। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोग प्यार से रखते हैं, राइट। तो पेटा क्या बोलता है कि आप कभी भी ब्रीडर से, ब्रीडर मतलब जो लोग बेच रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनसे कभी भी एनिमल्स मत खरीदिए क्योंकि दैट इज़ द बिजनेस। अगर आप सच में एनिमल्स को प्यार करते हैं, इफ़ यू एक्चुअली love animals and want to work for them, then it is best to adopt the stray animals. जिन एनिमल्स का कोई घर नहीं है, जो इधर उधर भटकते रहते हैं सड़कों पे, सबसे अच्छा है कि आप उनको अडॉप्ट करें और उनको अपना प्यार दें। ऑलराइट। Parinita, a donkey, was deserted near railway tracks with a broken leg. PETA rescued the animal and it is now living a life as a lady of leisure at the retirement home run by Animal Rahat. ठीक है। सो परिणीता एक डोंकी है। ये एक और किस्सा है जहाँ पे ये जो डोंकी है, ये इसके पैर में चोट लग गई थी। शी हैड हर्ट हर लेग एंड ड्यू टू द इंजरी शी वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। वो चल नहीं पा रही थी और वो कहाँ फंस गई थी? रेलवे ट्रैक्स में। अब रेलवे ट्रैक्स में फंस जाना कितना डेंजरस हो सकता है, यू कैन इमेजिन, बिकॉज कभी भी कोई स्पीडिंग ट्रेन आ सकती है और ये जो डोंकी है ये भी किसके नीचे आ जाती है? स्पीडिंग ट्रेन के नीचे। तो उसको पेटा के कुछ लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू किया, बचा के कहाँ लेके आए? उसको लेके आए
Animal Rahat. Now what is Animal Rahat? Animal Rahat is a retirement home for the animals. Clear? Similarly, Sultan, a horse. See the picture of Sultan. This is a horse and his name is Sultan. So Sultan, a horse, and Nadu, a bullock, ठीक है, are being rehabilitated at a rescue center अंडर द एनिमल राहत प्रोग्राम. ऐसे ही राहत के में और भी जानवरों को रेस्क्यू किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉर्स यानी एक घोड़े को किया है रेस्क्यू जिसका नाम सुल्तान है, और एक बुलक को रेस्क्यू किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नादू. ठीक है, उनका रिहैबिलिटेशन किया है. रिहैबिलिटेशन मतलब वापस से उनको जीवन में वापस लाना, उनका डर ख़त्म करना और उनको एक ऐसा माहौल देना ताकि वो बिना किसी परेशानी के ग्रो कर सके. ऑलराइट, द कैलेंडर से स्पॉन्सर अ रिटायर्ड एनिमल थ्रू द प्रोग्राम. तो कैलेंडर क्या बोल रहा है कि हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं हम एनिमल्स को. स्पॉन्सर करना मतलब बेटा, कई लोग होते हैं जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके घर में इतनी जगह नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो घर में जो है पेट एनिमल्स को रख सकें, लेकिन उन्हें एनिमल से बहुत प्यार है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी देखभाल, उसका खाना पीना, उसकी दवाई वगैरह का खर्चा उठा सकते हैं. सो दैट इज़ स्पॉन्सरिंग. ओके, देन देर आर मेनी रिच पीपल ऑल्सो हु हैव इनफ ऑफ मनी, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग भी अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा इन एनिमल्स के लिए खर्च कर सकते हैं टू मेक देयर लाइफ बेटर. अनदर स्टोरी इज अबाउट तारा, अ टॉर्टॉइज who was handed over to PETA by its owner who purchased it from an illegal wildlife store. See, there are many wildlife stores throughout the country. आप कहीं जाओगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना ऑफिशियल लाइसेंस के कहीं से भी जंगल में से या समुंदर में से जो है एनिमल्स को पकड़ के लाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं महंगे दामों में. दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस. ऑलराइट, जस्ट आप अपने खुशी के लिए, पैसे इनकम करने के लिए या अपने ग्रीड के लिए, लालच के लिए आप एनिमल्स को पहले तो पकड़ रहे हो, है ना, उनको आज़ादी से जीने दे रहे हो, फिर उनको बेच देते हो. सो सच ए इंसिडेंट हैपेंड विद द टॉर्टोइज एंड द नेम ऑफ द टॉर्टोइज इट्स तारा. तो तारा को किसको दिया? तारा के जो ओनर थे, जिन्होंने एक इलीगल वाइल्ड लाइफ स्टोर से तारा को ख़रीदा था, मतलब टॉर्टोइज को ख़रीदा था, उन्होंने लाकर तारा को किसको दे दिया? वहाँ से पेटा को दे दिया, ताकि तारा की जो है देखभाल बेटर हो सके. ऑलराइट, देन सी, दिस इज द टॉर्टोइज, गोल्डन कलर्ड, गोल्डन एंड ग्रेस कलर्ड, ब्यूटिफुल, इजंट इट? The owner realized later that it was illegal to keep it under the Wildlife Protection Act. Tara is now at the rehabilitation center at Katraj. Okay, so बाद में ओनर को पता चला, ओनर ने ख़रीद तो लिया शौक के चलते, लेकिन लेटर ऑन ही केम टू नो कि एक्चुअली यू कैन नॉट कीप सच वाइल्ड एनिमल्स एट योर होम. ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, आप इस तरह से इन एनिमल्स को ऐसे इलीगली ट्रेड नहीं कर सकते. तो जब उनको ये पता चला, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इमीडिएटली ही टुक अ स्टेप एंड ही वेंट टू पेटा एंड टोल्ड देम द एंटायर इंसिडेंट. उनको पूरा किस्सा सुनाया और वापस तारा को वहाँ पे सेफली ड्रॉप कर दिया. द कैलेंडर सेज नेवर बाय वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स एज इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. यानी कैलेंडर क्या कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी पेट्स की तरह नहीं खरीदना है. अगर आप खरीदते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं, यू आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी एंड यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट. आप पे फाइन भी लग सकता है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है. चीफ फंक्शनरी ऑफ पेटा अनुराधा स्वाने हैज सेड, highlight the plight of the dumb creatures, so it is up to us to speak for them. So what does the chief functionary of PETA says? She says that हमें ही, plight means दुख, ठीक है, plight means किसी की परेशानी, किसी की दुख, ठीक है. तो एनिमल्स तो खुद नहीं बोल सकते, वो तो बेजुबान हैं, तो वो अपना दुख दर्द कैसे बताएंगे, अपनी परेशानी कैसे बताएंगे, वो नहीं बता सकते. तो इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स
कहते हैं ना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, हमें हर तरीके से सबसे अच्छा और सबसे बेहतर क्रिएचर माना गया है ना, सर्वोत्तम माना गया है. सो वी शुड बी इनफ रिस्पॉन्सिबल, हमें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल होना चाहिए. और वो जो बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकते, हमें ही उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी जो लोग इन जानवरों को या इन पशुओं को हानि पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, तो हमें इनके प्रोटेक्शन के लिए वी शुड वॉलंटियर, वी शुड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दोज पीपल हु आर जस्ट मिस यूजिंग देम फॉर देयर फन और प्लेजर. क्लियर चिल्ड्रन? Now children, we have done with the chapter. We have understood well what is PETA and how it works for the revival and survival of the animals. Okay, I hope you have understood it quite clearly. Now it's time to do the exercises. Clear? Now moving on to the first exercise, we have ticked the correct option. Okay, we have ticked the correct option. So the first option says Paul is a beetle that was kept in a dash, plastic bag, glass bottle, plastic bottle, box. So Paul याद करो, it was a beetle, chapter का बिल्कुल starting point. It was being collected by a school boy, एक school boy collect कर रहा था ना, और कहाँ रखा था उसने? It was kept in a plastic bag. So option number A is correct. ठीक है, option A is correct. Next, in the zoo, the bears were kept in a small room, enclosure, garden and hut. जू में बेस को कहाँ रख दिया था? वो जो महाराष्ट्र का जू था जो इलीगली रन कर रहा था, वहाँ पे एनक्लोज्ड एरिया में रख दिया था. ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया में रख दिया था. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, थर्ड, देबी वॉज अ स्ट्रीट डॉग, पुल, कैट और काउ. क्या थी देबी? डॉग थी, बुल थी, कैट थी या काउ थी? याद करके देखो, देबी की हमने फोटो देखी है, बड़ी ब्यूटीफुल आइज थी. It was a cat. बिल्ली थी ना, so it was a cat. Okay. Next, Tara was a scorpion, tiger and a tortoise. Tara was a tortoise. Okay. So with this we finish with your take the correct options. Clear? Now let's proceed further. Moving ahead, we have next fill in the blanks. So certain statements are given and we need to fill these statements. Let's see. First one, he released them in their natural what? Natural habitat. Okay, natural habitat. So we will write habitat. ठीक है, natural home, जहाँ वो लोग आराम से रह सकते हैं. Next, what is PETA took the dash of the Central Zoo Authority. पेटा ने क्या लिया था सेंट्रल जू अथॉरिटी से? पेटा ने किसी को रेस्क्यू किया था ना सेंट्रल जू अथॉरिटी से हेल्प लेके, बेयर्स को, वो जो स्लॉथ बेयर्स थे उनको रेस्क्यू किया था ना. सो पेटा टुक हेल्प, मदद ली थी. सो हेल्प. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, देबी हैज बीन स्पेंडिंग हिज टाइम बॉसिंग अराउंड ल्यूक्स अदर कैट्स. ठीक है, बाकी और कैट्स के साथ रहती है ना वो. सो कैट्स. नेक्स्ट, द कैलेंडर सेज नेवर बाय डैश एनिमल्स एट पेट. हमें कौन से एनिमल्स को पेट की तरह नहीं रखना चाहिए? हमें वाइल्ड एनिमल्स को पेट की तरह नहीं रखना चाहिए. सो हेयर वी विल राइट वाइल्ड, WILD, wild. So with this we are done with the fill in the blanks, children. I hope you have understood the fill in the blanks. So it is done. Now moving next to the question and answers. They are saying answer the following questions. There are 7 questions. We shall discuss each of them one by one. Okay. So let's begin. The first question, what is the function of PETA? PETA का क्या function है? PETA works for the protection of animals. ठीक है, PETA works for the welfare and protection of animals. Next, do you feel PETA works effectively to make lives good for stray animals? क्या आपको लगता है कि PETA बहुत अच्छे से काम करती है stray animals की लाइफ को बेहतर करने के लिए? So yes, definitely PETA is working to make the life of street animals
better and a improved one. How? It always encourages people to adopt stray animals and help the stray animals instead of buying them from a breeder. है ना, बेटा यही तो कहता है कि ब्रीडर से मत लो, इंस्टेड स्ट्रे एनिमल्स को आप मदद करो, उनकी देखभाल ज़्यादा करो. All right, question number 3. Have you ever heard any similar story when an animal was saved by someone? कभी आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है कि किसी एनिमल को सेव किया हो किसी ने? मैंने तो सुनी है, आप बताओ आपने सुनी है या नहीं. अगर आपको याद आता है ऐसा कुछ, कभी आपने ऐसा कुछ देखा हो कि आपके आसपास या आपके घर में किसी ने किसी एनिमल को प्रोटेक्ट किया हो, या आपने खुद कभी ऐसा किया हो, तो उस इंसिडेंट को अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए. सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी डन ऑन योर ओन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th. हैव यू एवर सेव्ड एनी एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल को बचाया है? सो इफ़ यू हैव सेव्ड then you write it yes, and if you have not got a chance, then you can write that no, still I have not got such chance. All right, next, what does animal rahat refers to? Animal rahat के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था. तो animal rahat is a retirement home, है ना, for animals, right? It's a retirement home for animals. All right, 6th. Why did the owner return the tortoise to PETA? वो जो ओनर था जिसने खरीदा था tortoise, उसने वापस क्यों दिया? The owner came to know that he has purchased the tortoise from an illegal dealer. Also, he came to know that it is a crime to keep wild animals as pet. So, as soon as he was aware about the facts, he immediately returned the tortoise, right? जैसे ही उनको पता चला कि ऐसे जो है वाइल्ड एनिमल्स को पेट की तरह रखना इलीगल है, तो इमीडिएटली उन्होंने पेटा को वो वापस दे दिया. ओके. 7th. वेयर वॉज परिणीता रेस्क्यूड फ्रॉम? परिणीता किसका नाम था? परिणीता था एक डोंकी का नाम जिसके पैर में चोट लग गई थी. कहाँ से बचाया था उसको? सो वो याद है, रेलवे ट्रैक्स में फंस गई थी, चोट की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी. सो वी विल से दैट परिणीता वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स बिकॉज शी वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ इट्स लेग इंजरी. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. वी हैव फिनिश्ड विद अनदर ब्यूटिफुल चैप्टर. इट टीचेस अस how we should take care of animals and why we should take care of them. They are also living beings and we should always try to help them as much as possible. ठीक है. हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि सबकी मदद ना हम भी कर सके, तो एटलीस्ट जितने एनिमल्स हमारे आसपास हैं, कम से कम उन लोगों पे किसी भी तरह का अत्याचार ना हो. ठीक है. वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके, उनको एक सेफ माहौल मिले, उनको खाना पीना मिले. ये सब देखना हमारी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है. राइट चिल्ड्रन? सो विद दिस वी फिनिश अनदर चैप्टर ऑफ योर बुक and it's time to say bye to you. All right. So here I am, your teacher and mentor Ananya, signing off for today. I would be meeting you very soon with next chapter which will teach us something interesting. So bye bye children. Stay tuned for the next video.